हरे कृष्णा। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षा करने के पश्चात रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में विराज रहे हैं। उसी समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आती है। श्री जानकी जी का स्वयंवर होना निश्चित हुआ है। विश्वामित्र जी के नाम से यह पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी को बहुत आनंद हुआ इस पत्रिका को पाकर। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा, हे राम हे लक्ष्मण, क्या तुम लोग जनकपुर में पधारोगे? राम जी ने कहा, गुरुजी आप जहाँ जाओगे हम आपके पीछे पीछे वहीं चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपके संग संग रहने के लिए और आपके संग संग चलने के लिए है तो माता पिता ने आपके साथ हम लोगों को भेजा है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। इतना सुने उसके बाद विश्वामित्र जी बोले, तब तुम लोग चलो मेरे साथ। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहाँ से जनकपुर के लिए प्रस्थान करिए निकल गए। अनेक ऋषि साथ साथ हो चले। इन लोगों के साथ बहुत ऋषि चले। मार्ग में जब आए तो गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। उस गौतम ऋषि के आश्रम में गौतम ऋषि की श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी और वहीं पत्थर होकर प्रभु श्री राम की इंतजार कर रही थी और उन्हीं की याद में वहीं पड़ी थी। बरसात धूप सब सहन कर रही थी, प्रभु की याद में तड़प रही थी। जैसे वहां पहुंचे विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से कहे, चरण से इस पत्थर को स्पर्श करो राम। श्री राम जी ने पूछा, चरण से स्पर्श करने को क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? विश्वामित्र जी कहते हैं, ऋषि पत्नी अहिल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श से इसका उद्धार हो जाएगा, इस पत्थर से नारी हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुजी इनका तो उद्धार होगा परंतु मुझको तो पाप लगेगा। मेरा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, फिर इसको क्यों करा रहे हैं? पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का स्पर्श करे तो यह पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे उनको क्षमा नहीं देते हैं, उसको तो सजा देते हैं। गुरुदेव, राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा छुपी है, इसलिए तो इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। राम जी को पाप का भय लगता है, आजकल के लोगों को तो पाप का जरा भी भय नहीं लगता। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। किसी से डरो मत डरो, मगर पाप से जरूर डरना। आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है, इसके हाथ में पुण्य बहुत कम होता है मगर इसके हाथ से पाप बहुत ज़्यादा होता है। साधारण रीति से पाप के दो कारण होते हैं, एक तो पैसे के लिए पाप होता है, दूसरा वह क्षुद्र जीव
काम सुख भोगने के लिए पाप करता है। अपने शास्त्र में धन को साधन माना जाता है, साध्य नहीं माना जाता। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु उनका अंदर को शांति नहीं मिलता, अंदर से अशांत रहते हैं। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो उसी का नाम तो पाप है। जिस कर्म को करने पर आत्मा को शांति न मिले, बेचैनी बढ़ जाए, घबराहट बढ़ने लगे, उसी का नाम तो पाप है। पाप करने वाले को जीवन में शांति नहीं मिलती है। जो पाप से भय रखता है नहीं, उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता है, रोता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता है परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से, धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा दान भी न करे और ठाकुर जी को केवल वंदन करे तो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। मानव ऐसा समझता है कि मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा और पैसा से आँख का सुख भी भोगूंगा और शरीर का सुख भी भोगूंगा और आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख नहीं देता, शांति नहीं देता। याद रखना, मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं है। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप पैसा जहर की उपेक्षा भी भयंकर है। पाप पैसा कमाने वाले को तो शांति नहीं देता, परंतु घर के लड़कों की बुद्धि बिगाड़ देता है, पत्नी की बुद्धि बिगाड़ देता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुमको जितनी है उससे अधिक चिंता परमात्मा को है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रचते हैं। माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता है? यह शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी इसमें दूध किस रीति से निकलता है? यह सब परमात्मा की दया नहीं तो क्या है? अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्वंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं ही भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। परधन और पर स्त्री में उनकी मनोवृत्ति सदृश पाप कोई नहीं है। वे दुर्जन है, राक्षस हैं। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया है, दुर्जन में दया नहीं होती, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ता है। परधन और पर स्त्री पर उसकी नज़र प्रथम रहती है। सज्जनों को और साधु संतों को वह दुख देता है। ये सब राक्षस के लक्षण है। मनुष्य पाप का भय नहीं करता, इसी से वह दुखी रहता है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंत काल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुखमय बनाए, परंतु मरण का समय उसकी दुर्दशा हो जाती है। अंत समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़ जाते हैं, इससे उसको अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब से घोटाला किया रहता है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार से आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन। हिसाब में घोटाला हो तो वहाँ जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है? रोज मंदिर में न जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स की देनदारी के समय
मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज अफसर को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा देना। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपये का थाल धरूंगा। क्या लक्ष्मीपति हमारे 10 रुपये की घूस लेकर हमारा लाखों रुपये का पाप छिपाने में मदद करेंगे? मनुष्य अपने आप में ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य को कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तो तन की और मन की दोनों को जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो, पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन के खाते में घोटाला न हो, उसे देखते रहो। तुम मालिक की चीज समझदारी से प्रयोग करोगे तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय तुमको कोई घबराहट नहीं होगी, आनंद होगा। मनुष्य मालिक नहीं, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उनके मुनीब हो। मुनीब को मालिक का पैसा संभव हो वहाँ तक विवेक से ही खर्च करना पड़ता है और पूरा हिसाब रखना पड़ता है। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है मालिक को। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंत काल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम नहीं आता। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहाँ जाने के बाद वापस आना है, उस मुसाफिर को तो मनुष्य की बहुत तैयारी करना पड़ता है, परंतु जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, उस अनंत यात्रा की कोई तैयारी नहीं करता। एक न एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सबको ज्ञान है, फिर भी पाप करते हैं। कारण मनुष्य मृत्यु को भूल गया है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो। तुम अधिक पुण्य न करो तो कोई बाधा नहीं, परंतु पाप भी तो मत करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। वाल्मीकि जी रामायण के सुंदर कांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष के स्पर्श नहीं करती। सुंदर कांड में कथा आती है, सीता जी लंका में विलाप करती थी, उसे हनुमान जी सहन न कर सके। उन्होंने माता से कहा, माँ मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय आपको श्री राम जी के पास ले जाऊंगा। इस पर माता ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, परंतु मथुर भक्तिं पुरस्कृत्य रामादनस्य वानरा नाहं स्फुरतरुष्टं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। आज पर्यंत किसी भी पुरुष का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ चलूंगी तो मुझे पाप लगेगा। अरे श्री सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं। सीता जी को क्या पाप लगता। परंतु माता ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया। पाप का भय रखो, परमात्मा का भय रखो, जीवन सफल हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इसका उद्धार नहीं होगा राम, चरण स्पर्श करो तो ही इसका उद्धार होगा। शास्त्र में लिखा है, न स्पृदेश द्वारूपीमपि। दारवी अर्थात लकड़ी की पुतली, जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको तो पर स्त्री का स्पर्श तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं है। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसा समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्पर्श करने से क्या बाधा है। अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं या बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं। इस जगत में उतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में रखता है। उसके ऊपर विश्वास रखने वाले को साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने चरण से अहिल्या का स्पर्श नहीं किया।
राम जी वहाँ खड़े रहे। उस समय पवन का झोंका आया। पवन के कारण श्री राम के चरणों की रज उड़कर पत्थर पर पड़ा। अहिल्या को श्री रामचंद्र जी का स्पर्श नहीं, श्री रामचंद्र जी के चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री राम जी के चरण रज से ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवान चरण रज मन को पवित्र करती है, जीवन से उद्धार कर देती है। अहिल्या ने राम जी की सुंदर स्तुति की। यद्यपाद पंकज पराग पवित्र गात्रा, भागीरथी भव विरिंचि मुखानुपुतानि, साक्षात्तस्यैव मम दृग्विषयो यदास्ते, किं वर्ण्यते मम पुरा कृतभागधेयम्। यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिर्मृण्यं, यनाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च, यनामसाररसिको भगवान् पुरीस्तं, रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि। आपके चरण रज समय आज पवित्र हो गई। आपके चरण रज अति पावनकारी है। गंगा जी विष्णु और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र चरण रज की श्रुतियाँ खोजती रहती है। आपकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। आपके नामामृत का भगवान शंकर अति रसिकता से अहरनिश पान करते रहते हैं, निरंतर पान करते रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी, आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा का दर्शन कर रही हैं। अपने अहोभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। अहिल्या जी ने स्तुति करते हुए कहा, मुनि श्राप जो दीनहा अति भल कीनहा। मुनि ने श्राप देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है, कि जिससे आज आपका दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरा उद्धार हो गया प्रभु। बुद्धि काम सुख का चिंतन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा स्मरण से हृदय क्यों न पिघलता। परमात्मा का स्मरण करते समय आंखों में आंसू क्यों नहीं आता। उसका एक ही कारण है कि मन काम सुख का बहुत चिंतन करता है, इस वक्त पत्थर जैसा बन जाता है और भगवत भाव से पिघलता नहीं। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले। बुद्धि निष्काम कैसे बने। बुद्धि जब काम सुख का त्याग करती है, काम का चिंतन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है और तभी वह भगवत भाव में पिघलती है। संत चरण रज, भगवत चरण रज का स्पर्श हो, धीरे धीरे मन का बुद्धि सुधरे। अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या रोने लगी, भाव विह्वल हो गई, प्रभु के चरणों से लिपट गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार होने के बाद अहिल्या अपने धाम को चली गई और भगवान वहाँ से अब जनकपुर के लिए गुरुदेव के साथ प्रस्थान करते हैं।